पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 से 19। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा और उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। ईश्वर ने प्रकाश का नाम दिन रखा और अंधकार का नाम रात। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह पहला दिन था। ईश्वर ने कहा, पानी के बीच एक छत बन जाए जो पानी को पानी से अलग कर दे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने एक छत बनाई और नीचे का पानी और ऊपर का पानी अलग कर दिया। ईश्वर ने छत का नाम आकाश रखा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह दूसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का पानी एक ही जगह इकट्ठा हो जाए और थल दिखाई पड़े, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने थल का नाम पृथ्वी रखा और जल समूह का नाम समुद्र, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा, पृथ्वी पर हरियाली लहलहाए, बीजदार पौधे और फलदार पेड़ उत्पन्न हो जाए, जो अपनी अपनी जाति के अनुसार बीजदार फल लाए, और ऐसा ही हुआ। पृथ्वी पर हरियाली उगने लगी, अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज पैदा करने वाले पौधे और बीजदार फल देने वाले पेड़, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह तीसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, दिन और रात को अलग कर देने के लिए आकाश में नक्षत्र हों, उनके सहारे पर निर्धारित किए जाएं, और दिनों तथा वर्षों की गिनती हो। वे पृथ्वी को प्रकाश देने के लिए आकाश में जगमगाते रहे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने दो प्रधान नक्षत्र बनाए, जिनके लिए एक बड़ा और दिन के लिए एक बड़ा और रात के लिए एक छोटा, सात सात तारे भी। ईश्वर ने उनको आकाश में रख दिया, जिससे वे पृथ्वी को प्रकाश दे, दिन और रात का नियंत्रण करे, और प्रकाश तथा अंधकार को अलग कर दे, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह चौथा दिन था। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 6 पद संख्या 53 से 56। समुद्र के उस पार गन्नेसरेत पहुंचकर उन्होंने नाव किनारे लगा दी। जो ही वे भूमि पर उतरे, लोगों ने ईसा को पहचान लिया, और वे सारे प्रदेश से दौड़ते हुए आए। जहाँ कहीं ईसा का पता चला था, वहाँ वे चारपाइयों पर पड़े रोगियों को उनके पास ले आते थे। गांव, नगर या बस्ती, जहाँ कहीं भी ईसा आते थे, वहाँ लोग रोगियों को चौकों पर रख कर अनुनय विनय करते थे कि वे उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दें। जितने ने उनका स्पर्श किया, वे सब के सब अच्छे हो गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में मेरे प्रिय विश्वासियों, आज के पवित्र वचन में हम सुनते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ ब्रह्मांड में ईश्वर की उपस्थिति को प्रकट करता है। इसलिए हमारे पूजन पद्धति में भी पूरी सृष्टि से सम्मिलित होकर उनकी प्रशंसा की जाती है। फिर भी ईश्वर की संरचना में बीमारी, दुख और अन्याय रूपी त्रुटियां देखने को मिलती है। आज की सुसमाचार में यीशु अपने कार्यों के द्वारा बीमारों के लिए आशा और दिलासा लेकर आते हैं। वे अपने शिष्यों को भी अपनी तरह ईश्वर के संसाधन बनकर सृष्टि को संजीवन देने का भार सौंपते हैं। हमारे दया और प्रेम के कार्य ईश्वर के आरोग्यकर कार्यों के परिचायक है। हर ख्रीष्ट यज्ञ के अंत में हम सभी
आशीषित किए जाते हैं कि हम भी उनके संरचनात्मक कार्यों के भागी हो सकें।